हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट सोल्व की। कि क्लोज टेस्ट जो आपका एक टॉपिक है यूलेट में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपका एक टॉपिक आता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे और जो आपका बेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, जो ट्रिक्स हैं आपकी, बेस्ट टेक्निक्स हैं, उसको जानेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पहले क्लोज टेस्ट होता क्या है, क्लोज टेस्ट क्यों आता है एग्ज़ाम्स में, इसका क्या पर्पज़ होता है। ये फर्स्ट आता है व्हाट इज़ ए क्लोज टेस्ट। देखो हमारे माइंड में क्या होता है कि जब हम जर्नल इंग्लिश का कोई भी सिलेबस में अगर हम देखते हैं कि ये हमारा जर्नल इंग्लिश में सिलेबस में है, तो हमारे ऐसा माइंड में नहीं आता कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, कौन सा टॉपिक है ये क्लोज टेस्ट की। हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। जैसे टेंस है, आपके मॉडल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ये बहुत ऐसे के टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे आपको। पर क्लोज टेस्ट ये कौन सा टॉपिक आ गया। ये क्या है कि जो हमें ब्लैंक ही ब्लैंक भर के दे दी। हमने तो पैराग्राफ पढ़े थे, क्लोज टेस्ट जैसा तो नाम का कोई टॉपिक देखा ही नहीं। तो हम उसकी बात करेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है क्लोज टेस्ट। देखिए जो इसका आंसर है व्हाट इज ए क्लोज टेस्ट का। देखिए क्लोज टेस्ट इज ए फॉर्म टू ऑफ फिल इन ब्लैंक्स क्वेश्चन वेयर वर्ड्स आर कमिटेड फ्रॉम ए पैराग्राफ। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पार्ट होता है पैराग्राफ में वो होता है। ठीक है, एंड कैंडिडेट हैव टू फिल द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स आइदर ग्रामेटिकल और कंटेक्स्ट वाइज। ठीक है, जो आपको कैंडिडेट कौन सी जो आपके ब्लैंक्स दे दिया पूरे पैराग्राफ में, तो कैसे भरोगे जहाँ पे वो सूटेबल होता हो वर्ड। पर हमें वो चार ऑप्शन ही सूटेबल लगेंगे। ग्रामेटिकल और कंटेक्स्ट वाइज देखना है हमें। हमें सब कुछ आना चाहिए, प्रीपोजिशन, मॉडल, आपकी जो भी और भी ग्रामेटिकल जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कि टेंस भी आने चाहिए आपको। होता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट आर देयर। तो जो क्लोज टेस्ट के जो भी पार्ट हैं वो किस टाइप के हैं, तो देखो टू टाइप्स के होते हैं मेजरली। वन विच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, एक मैंने बताया आपको कि फॉर्म जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एंड द अदर वन इज़ वेयर इनकरेक्ट वर्ड हैव टू बी रिप्लेस। जहाँ पे भी अगर आपके जो क्या बोलते हैं इनकरेक्ट वर्ड्स है तो उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये टू टाइप्स है। तो व्हाट इज क्लोज टेस्ट का मीन समझ गए कि पैराग्राफ को ही चेंज, एक मतलब पार्ट है जो कंपैरिजन, जो एक आपका पार्ट है उसी में ही अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स कर दे तो वो क्या बन जाता है, क्लोज टेस्ट बन जाता है। देखिए क्लोज टेस्ट होता है, जो क्लोज टेस्ट डिलीट्स एवरी फिफ्थ वर्ड एंड द रीडर इज आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिफ्थ वर्ड को क्या करता है, डिलीट करता है और फिर उसको क्या बोलता है कि भरो इसको। द रीडर शुड बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इफ द इंफॉर्मेशन इज वेल रिटन। इफ इट इज नॉट and the reader does not understand, he won't be able to fill in the blanks। ठीक है, अब हम पहले क्लोज टेस्ट के क्या जानते हैं, ट्रिक्स जानते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो हाउ टू सोल्व क्लोज टेस्ट, जो हम जो ट्रिक्स जानेंगे, इसकी सोल्व का जो आपका तरीका है वो जानेंगे टेक्निक से। उसमें क्या होगा, हम पहले एक एक वर्ड पढ़ेंगे, पूरा सोल्व भी करेंगे उसको, पहले हम उसकी टेक्निक जानेंगे और एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, रीड द पैसेज एंड ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है कि आपको केयरफुली, बहुत केयरफुली होके जो आपके सामने पैसेज दिया होगा उसको पढ़ना है। ठीक है, फिर है मेंटेन रीडेबिलिटी। मीन्स आपको मेंटेन करना है रीडेबिलिटी को, कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और इसमें जो आपके जैसे टेंस है, प्रीपोजिशंस है, वर्कअप है, उन सब की नॉलेज है आपको। अगर नहीं है तो भी आपका क्या करेंगे, उसमें भी हम ट्रिक बताएंगे। फिर देखिए कंसिडर टोन ऑफ द पैसेज। फिर जो आपका देखिए फोर्थ आता है अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अवॉइड करना रिपीटिशन वर्ड्स को। फिर है फाइंड द लिंक एंड कीवर्ड्स। फाइंड द लिंक एंड कीवर्ड, अब उनमें सब में लिंक बिठाना है। जैसे आपका पूरा फर्स्ट से ब्लैंक दे दिया तो आपको पूरा पैसेज क्या करना है, मेंटेन करना है उसको। तो उसको पूरा समझना होता है कि किस तरीके से। तो हम पहले एक पैसेज देखते हैं। तो देखिए जो आपका पैसेज है, देखिए क्वेश्चंस है आपके सामने। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल ऑप्शन। देखिए अर्थ अवर होम इन द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट्स द ओनली ब्लैंक दे दिया। ठीक है,
अब इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वो बात की बात है। पहले हमें क्या करना है, केयरफुली जो पैसेज है उसको रीड करना है, ठीक है। नाउ नोन टू हैव एन एटमॉस्फेयर containing free oxygen, ocean of water on its surface and of course life, ठीक है। अब हमने पैसेज का एक पार्ट देख लिया और उसमें एक ब्लैंक मिल गया हमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे जो इससे क्या होगा, लिंक करेगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है ए, ठीक है। ए वहाँ पे क्या कर रखा है, क्लॉज है फर्स्ट ए, ठीक है। अब देखिए प्लैनेट, मून, सैटेलाइट, सरफेस, लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं प्लैनेट आता है, मून, सैटेलाइट, सरफेस या लाइफ, क्या आता है इस जगह पे। तो देखिए अगर आप दोबारा पढ़ो अब इसको, अर्थ अवर होम इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट्स द ओनली, कहाँ होगा, प्लैनेट पे ही होगा या और कहीं होगा, मून पे कोई ना पहुंच जाएंगे अर्थ पे। तो आंसर राइट क्या आएगा, प्लैनेट, ठीक है। तो देखिए अर्थ अवर होम इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट्स द ओनली प्लैनेट, ठीक है। इसका आंसर राइट है प्लैनेट। अब देखिए सेकंड है जो पैराग्राफ का जो सेकंड है पैरा, देखिए द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ द अर्थ, इट इज़ स्मॉलर, फिर ब्लैंक है बी, द फोर गैस गेन्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, बट लार्जर देन द थ्री अदर रॉकी प्लैनेट्स, मरकरी, मार्स एंड वेनस, ठीक है। अभी इसका सेकंड पैरा है, फर्स्ट में प्लैनेट से रिलेट आ गया, ठीक है, प्लैनेट ही की बात हो रही है यहाँ पे। अब सेकंड में क्या आएगा, इट इज़ स्मॉलर, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसका क्वेश्चन है, देखो अब इसमें दे रखे हैं ऑप्शन 4 आएगा, इट इज़ स्मॉलर फॉर, नो, इट इज़ स्मॉलर देन, और स्मॉलर देन, देयर, स्मॉलर देयर, नो, इसमें स्मॉलर ऑन, नहीं, ये सूटेबल ही नहीं हो रहा। अगर हम एक अपनी लैंग्वेज से भी सूटेबल करने की कोशिश करें तो देखिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम फिर रीड करेंगे इसको अच्छे से, द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ द अर्थ, इट इज़ स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर देन, ठीक है, बट द फोर गैस गेन जुपिटर, सैटर्न, ये पूरा पैसेज है तो आपको उसको अच्छे से रीड करना है, फिर देखिए क्वेश्चन को इसका आंसर करना है। तो थर्ड नंबर का आएगा देन। अब इसके बाद देखते हैं, अर्थ हैज़ ए डायमीटर ऑफ रफली 8000 मील्स एंड इज़ फिर ब्लैंक, बिकॉज ग्रेविटी पुल्स मैटर इनटू ए बेल, बट इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड, अर्थ इज रियली ऑन ऑब्लिट spheroid, because its span cause it to be squashed, or it is poles and swollen at the equator, ठीक है। ये आपका पैसेज है। अब सोचोगे कि अब वर्ड का कैसे करना है, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं थर्ड जो क्वेश्चन इसमें बनता है उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो देखिए ओवल, राउंड, स्क्वायर, अनइवन और डिसरिपेटेड। अब देखिए 8000 मील्स एंड इज राउंड, ठीक है, तो राउंड सूट हो रहा है, ओवल नो सूट, राउंड सूट हो रहा है, स्क्वायर 8000 मील एंड इज, स्क्वायर में तो कोई होती नहीं है मील, ठीक है, अनइवन में भी नहीं होती और डिसरिपेटेड भी नहीं होती, तो राउंड ही होती है मील्स। तो उसका हम ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस वहाँ पे क्या है, क्लोज टेस्ट को कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जीके की ट्रिक है कि आपको ये बस लाइन रटनी है और फटाफट पैसेज सोल्व हो जाने, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कुछ भी, सिर्फ आपको एक पैसेज रीड करना है अच्छे से और अपने दिमाग को यूज़ लेना है वहाँ पे कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटेन रीडेबिलिटी, अभी मैंने पढ़ा है ना आपको कि मेंटेन रीडेबिलिटी होनी चाहिए आप में, तभी आप क्लोज टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। फिर है फोर्थ, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड मोस्ट ऑफ दैट इज इन ओशियन, अबाउट ए फिफ्थ ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय, फिर ब्लैंक दे दिया, ठीक है। अभी ब्लैंक तक ही देखते हैं हम, पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसका है एनिमल्स प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, नो, ह्यूमंस प्रोड्यूस, वो भी नहीं हो सकते। फिर है लिविंग बीइंग, नो, नन ऑफ द अबाव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नन ऑफ द अबाव, अगर ऐसा है तो फिर वो ब्लैंक नहीं देते आपको, बाई के बाद कुछ तो आएगा ही, वो तो खुद भी पता लग जाता है कि नन ऑफ द अबाव है, तो फिर क्या आएगा, प्लांट्स आएगा इस पे जगह कि प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, ठीक है।
अब अगर आपको ऐसी ही जनरल इंग्लिश से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।